हंस के बातें करो जमाने से, हंस के बातें करो जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। मगर इस मुशायरे में आप अब तक नहीं हंसे, अब वक्त आ गया है कि हंस लिया जाए। एक छोटा सा वाकया ये दे दूं आपके शगुफ्ता माहौल में कि एक बीवी ने अपने शौहर से कहा कि बार बार ये जो पड़ोसी है मुझे देखता है, आप ऐसा करिए घर की खिड़कियों पे पर्दे लगवा लीजिए। मेंबर साहब शौहर का बेसाख्ता जवाब सुने जब बीवी ने ये कहा कि पड़ोसी मुझे घूरता है, आप ये खिड़कियों पर पर्दे लगवा लीजिए। शौहर ने बेसाख्ता कह दिया कि एक बार देख लेने दे, फिर वो खुद ही पर्दे लगवा लेगा। तो दोस्तों ये मुश्किलें हो जाती है कभी कभी। एक ऐसा शायर जिसका ताल्लुक आप ही के जलालपुर से है, बड़ी मेहनत और बड़ी काविशों से इस मुशायरे को मुनक़िद किया, इस मुशायरे को सजाया। पूरे हिंदुस्तान में बहुत खूबसूरत अपने मज़ाहिया कलाम से बड़ी खूबसूरत शनाख्त वो बना रहे हैं। आपका फर्ज है कि आप उनकी मेहनतों को भी तस्लीम कर लीजिए और उनकी इस तरह से हौसला अफजाई फरमा दीजिए कि वो पूरी उर्दू दुनिया में मकबूल हो जाएं। मैं निहायत खुलूस के साथ जनाबे अनगढ़ संभली साहिब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। जनाबे अनगढ़ संभली। पहले मैं आपको 2-3 शेर सुनाऊंगा, अगर आप लोगों को पसंद नहीं आए तो 20-25 और सुनाऊंगा। दोस्तों इस डाइस पे 3 शायरात भी तशरीफ रखती हैं। वो एक वाकया याद आ गया। एक जगह मुशायरे में जब एक बुजुर्ग शायर अपना कलाम पढ़ने के लिए माइक पर आए, तब उन्होंने कहा गजल से पहले 4 मिसरे समाअत फरमाएं। अब वो बत्तीसी बाहर आ गई, नकली बत्तीसी थी, हाथ से अंदर कर ली। फिर कहा गजल का मतलब समाअत फरमाएं। वो फिर बत्तीसी बाहर आ गई, फिर हाथ से अंदर कर ली। अब एक साहब को बर्दाश्त नहीं हो सका, खड़े होकर कहने लगे अब चाचा कोई शेर वेर भी सुनाओगे या कैसेट ही बदलते रहोगे। तो दोस्तों मैं कैसेट नहीं बदलूंगा क्योंकि मैं आपका अपना शायर हूं, मैं बहुत मुख्तसर सा वक्त आपका लूंगा। आइए सबसे पहले 4 मिसरे उस मोहतरमा की नजर करता हूं जो इस वक्त इस डाइस पे सबसे ज्यादा खूबसूरत है। समाअत फरमाए कि देख के तेरी भरी जवानी आ जाता है मुंह में पानी। क्या कहने हैं कि देख के तेरी भरी जवानी आ जाता है मुंह में पानी, और आप हम तुम एक हो ऐसे जैसे खिचड़ा और बिरयानी। क्या कहने हैं, वाह वाह। मगर अनगढ़ साहब ये भी ख्याल रखें खिचड़े की घुटाई बहुत होती है। कि बने मेरी दुल्हन कोई भी हसीना, क्या कहने, बने मेरी दुल्हन कोई भी हसीना, हो शबनम सुरैया के सलमा सकीना। क्या कहने, कि बने मेरी दुल्हन कोई भी हसीना, हो शबनम सुरैया के सलमा सकीना, जमाने में तन्हा फिरे मारा मारा, कवारे का रंडवे का क्या मरना जीना। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। कि बने मेरी दुल्हन कोई भी हसीना, वाह, हो शबनम सुरैया के सलमा सकीना, क्या कहने, जमाने में तन्हा फिरे मारा मारा, कवारे का रंडवे का क्या मरना जीना। क्या कहने, वाह वाह वाह। पढ़ते रहिए रोशा साहब। कि हो गया मेरी मोहब्बत का ड्रामा खामखा। क्या कहने, हो गया मेरी मोहब्बत का ड्रामा खामखा, हो गया मेरी मोहब्बत का ड्रामा खामखा, फाड़कर गुस्से से कुर्ता और पजामा खामखा। वाह, कि हो गया मेरी मोहब्बत का ड्रामा खामखा, फाड़कर गुस्से से कुर्ता और पजामा खामखा। वाह। उसकी अम्मी ने मेरे अब्बू को चाचा क्या कहा, बन गया मैं अपनी माशूका का मामा खामखा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। एक स्कूल में मास्टर साहब ने बच्चों से कहा, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। एक स्कूल में मास्टर साहब ने बच्चों से कहा कि बच्चों बताओ गंगा कहाँ से निकलती है क्या और कहाँ जाके मिलती है।
सारे बच्चे खामोश रहे। मास्टर साहब ने फिर कहा कि बच्चों, क्या किसी को नहीं मालूम गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? तो क्लास का सबसे छोटा बच्चा खड़ा हुआ और खड़े होकर कहने लगा कि सर, गंगा स्कूल का बहाना करके घर से निकलती है और मंदिर के पीछे जाके लड्डन से मिलती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कि उर्दू हिंदी और इंग्लिश जो पढ़ाती थी मुझे, नौजवान दोस्तों की नजर, कि उर्दू हिंदी और इंग्लिश जो पढ़ाती थी मुझे, प्यार करना भी वही लड़की सिखाती थी मुझे। क्या कह रहे? कि उर्दू हिंदी और इंग्लिश जो पढ़ाती थी मुझे, प्यार करना भी वही लड़की सिखाती थी मुझे। है वही बीवी मेरी मेरा मुकद्दर देखिए, जो कभी स्कूल में मुर्गा बनाती थी मुझे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। क्या है वही बीवी मेरी मेरा मुकद्दर देखिए, जो कभी स्कूल में मुर्गा बनाती थी मुझे। और यूं तेरे नाम की देता हूँ दुहाई मौला, वाह, यूं तेरे नाम की देता हूँ दुहाई मौला, मैं भी बन जाऊं किसी का तो जमाई मौला। बेशक। कि यूं तेरे नाम की देता हूँ दुहाई मौला, मैं भी बन जाऊं किसी का तो जमाई मौला। दोस्त सब साहिबे औलाद हुए जाते हैं, फसल मेरी हुई जाती है पिछाई मौला। क्या कहने, वाह वाह वाह। कि जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला, आहा, जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर कमाल कर डाला, डाला। तमाम नाली के पानी को लाल कर डाला। वाह, जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला। वो एक जगह मुशायरे में जब मैं कलाम पढ़ रहा था तो नीचे से डाइस से सामईन में से एक नौजवान लड़का बार बार आता और मेरी गुलपोशी करता, बार बार आता और मेरी गुलपोशी करता। अब वो गैर मुस्लिम लड़का था। मैंने उससे मालूम किया कि भाई, अच्छा ऐसा आप तुझे क्या पसंद आ रहा है कि तू हर शेर पे मेरी गुलपोशी कर रहा है? तो उसने कहा, भाई गुलपोशी करने की वजह यह है कि एक हफ्ते के बाद मेरी शादी है, इसलिए मैं जयमाला डालने की प्रेस्टिक कर रहा हूँ। क्या कहने, वाह 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 वाह। कि जमाना कहता है अनगढ़ कमाल कर डाला, आहा, तमाम नाली के पानी को लाल कर डाला। क्या कहने? अजीब हादसा ये हो गया अंधेरे में, बजाय बकरे के कुत्ता हलाल कर डाला। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनगढ़ साहब। दोस्तों सब रखे में बुलाता हूँ, आइए आइए अनगढ़ साहब, एक दो कतात और सुना दीजिए। आइए आइए, कतात सुना दीजिए, एक दो कतात। देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं कि उर्दू अदब की तहजीब हम शायरों के दम से जिंदा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम लोग शायर मशायरे में जाते हैं तो पेमेंट लेते हैं, लिफाफा लेते हैं, और आप लोग जो हैं सामीन जो होते हैं वो शायरों के लिए पहले से तारीखें लेते हैं, उनके ठहरने का इंतज़ाम कराते हैं, उनके खाने का इंतज़ाम कराते हैं, उनके लिफाफे का इंतज़ाम कराते हैं। अगर आप लोग हमें लिफाफा नहीं दो तो हम किसी मशायरे में शायद नहीं जाएं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि शायरी उर्दू अदब की तहजीब हम जैसे शायरों से नहीं बल्कि आप जैसे सामाइन से जिंदा है। बेशक। बस दोस्तों, इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आप लोगों की नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, और चार मिसरे सुनिए। वाह, क्या 10वां कराऊं और नतीजा कराऊंगा, क्या कह रहे, 10वां कराऊं और नतीजा कराऊंगा, इस साल अपना काम में पक्का कराऊंगा। आहा, कि 10वां कराऊं और नतीजा कराऊंगा, इस साल अपना काम में पक्का कराऊंगा। आहा, हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या कह हर रहे हैं, साल वाह, मुझको रंडवा बना देता है नसीब, वाह वाह वाह। अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। दोस्तों एक हुक्म है, उसके बाद इजाजत, कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से जी पढ़िए। एक लड़का डॉक्टरी सीखने के लिए अमेरिका चला गया जी। अब वहां उसने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया, एक ऐसी गोली बनाई जो एक गोली को खा लेने से 15 साल उम्र कम हो जाए।
यानी अगर कोई 40 साल की उम्र वाला एक गोली खा ले तो वो 25 साल का हो जाए। अब उसने कुछ गोलियां वहां से अपने घर हिंदुस्तान भेजी। अब उसकी वालिदा की उम्र 60 साल थी और वालिद की 61 साल, दोनों ज़ईफ थे। अब 6 महीने के बाद जब वो लड़का अपने घर वापस आया और अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक 15 साल की खूबसूरत जवान लड़की 1 साल के बच्चे को गोद में लेके दरवाजे पे आई। तो उस लड़के ने कहा, मैडम आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की ने कहा, बेटे तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ हूँ। लड़के ने कहा, मेरी माँ तो 60 साल की बूढ़ी औरत है, आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो? लड़की ने कहा, बेटे मेरा यकीन कर, मैं ही तेरी माँ हूँ। तूने जो उम्र कम करने वाली गोलियां भेजी थी, तेरे अब्बू ने मुझे 3 गोलियां खिला दी। मैं 60 साल की थी, 15 साल की हो गई। ये सुन के उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और झुंझलाकर बोला, अच्छा अब्बू ने ऐसी हरकत की, अब्बू कहाँ है? उसने कहा, बेटा तेरे अब्बू ये है मेरी गोद में, ये गुस्से में 4 गोलियां खा गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। दोस्तों, जनाबे अनगढ़ संभली साहब ने भरपूर मज़ाहिया कलाम से इस माहौल को शगुफ्ता और शादमा बनाया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और आप सभी हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुशायरे को बेदारी बख्शी। दोस्तों, ये उर्दू जबान का ही एजाज है कि बात कितनी भी बेहुदा हो वो उर्दू के हवाले से इतने सलीके से पेश कर दी जाती है कि वो शगुफ्ता और शाइस्ता नजर आती है। एक बहुत उर्दू की अजमतों के एतराफ में एक छोटा सी मिसाल ये दूं कि अगर आप थके हारे शाम को घर पर जाएं और अपनी अहलिया से चाय का, अगर आपका चाय पीने का मूड हो, अपनी अहलिया से ये कह दें कि आज तो बड़ी कातिल लग रही हो, तो चाय के साथ साथ पकौड़ियां भी मिल जाएंगी। ये उर्दू की शीरीनी गुफ्तगू है। मगर इस जुमले को अगर आप उर्दू के बजाय हिंदी में कह दें कि आज तो बड़ी हत्यारन लग रही हो, तो रात का खाना भी नहीं मिलेगा। तो ये फर्क है उर्दू और दूसरी जबान में।